अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माहीन अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डायनासोर्स इन दिनों अचानक मार्गिला की पहाड़ियों पर बसे हैं। बच्चे हो या बड़े, जमीन के कदीम तरीन वासियों डायनासोर्स के हवाले से तजस्सुस और दिलचस्पी रखते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर राना मकबूल। मार्गिला के जंगलात में आजकल गूंज रही है हजारों साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर की आवाज। जी हाँ, आजकल इन पहाड़ों पर कब्जा है डायनासोर का। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है डायना वैली, जिसमें डायनासोर समेत दीगर नायाब जानवरों की है लातादाद इकसाम। यहाँ आप ना सिर्फ इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं, बल्कि इन्हें आँख चिपकाते और हरकत करते भी देख सकते हैं। सदियों पहले कुराए अर्ज पर राज करने वाले जोहिकल हाथी भी हर किसी की तवज्जो का मरकज हैं। डायनो वैली में मौजूद तमाम जानवरों की दहशत जिंदा जानवरों से कम नहीं। आज हम डायनो वैली आए हैं, संडे है और ये बहुत अच्छा मकान है, हमको बहुत मजा आ रहा है। लाहौर से आया हूँ, इस शो के साथ इस्लामाबाद आए थे कि डायनो वैली का बड़ा नाम सुना था और वाकई यहाँ के मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ जो जानवर इन्होंने बनाए हैं ऐसे हकीकत का गुमान हो रहा है। अभी आपको आवाज़ें आ रही हैं। हुकूमत के इस इक़दाम को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ और इंतजामिया ने हमारे साथ जो उसने सलूक किया है। मैं सीनियर सिटीजन आए, क्योंकि यहाँ फैमिली के साथ अलाउ था, लेकिन उन्होंने सीनियर सिटीजन को अलाउ किया। सारे जानवर सच का मंजर पेश कर रहे हैं और मैं सारी फैमिली को इनवाइट करूंगा कि इस काम में बढ़कर आए, अपने बच्चों को वो रियल वर्ल्ड दिखाएं जो सिर्फ वो कार्टूनों में देखते हैं। डायनो वैली में कमजोर दिल बच्चे बड़े सब कुछ देर तो डरते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनसे मायूस हो जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत ही अच्छा मंसूबा बनाया गया है, क्योंकि इस मंसूबे में बच्चों के खेलने के लिए मसनूई जानवर रखे गए हैं। बच्चों डायनासोर और बहुत सारे मसनूई जानवर हैं जो हकीकत में तो मसनूई है मगर लगते असल हैं। मैं आपको बताते चलूँ, बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इंजॉय करते नजर आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना मकबूल अहमद, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, इस्लामाबाद। फेरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम रियाज और मोहम्मद एहसान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें, फेरोजवाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रियाज और मोहम्मद एहसान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलाह बरामद कर लिया। SHO का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ननकाना साहब में वैसाखी मेले की मरकजी तकरीब गवादर जन्म स्थान में जारी है। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ अमल हैं। मरकजी तकरीब में वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि जिला इंतजामिया ने सिख मेहमानों के लिए रिहाइश, मेडिकल, सिक्योरिटी और फूड के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। उकाड़ा के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। आपको बताते चलें, उकाड़ा के नवाही गांव में जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। मकतूल की शनाख्त अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब कल्चरल डे के मौके पर राशिद हिदायत DPO उकाड़ा रिवायती पगड़ी पहनकर फराइज मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चलें, इस मौके पर DPO ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब कल्चरल डे मनाने का मकसद मोहब्बत, भाईचारे और यंगाक को आम करना है। अपनी सखावत को याद रखने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। सराय आलमगीर में ट्रैफिक हादसे में एक तालिब इल्म जाँ बहक हो गया, 4 शदीद जख्मी हो गए। आपको बताते चलें, सराय आलमगीर में स्कूल वैन सामने आने वाले लोडर वैन से टकरा गई। हादसे में एक तालिब इल्म जान की बाजी हार गया, शदीद जख्मी हो गए। हादसे में मुलव्वस पिकअप ड्राइवर ने गाड़ी समेत फरार होने की कोशिश की, जिसे मुकामी अफराद ने नाकाम बनाते हुए ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से और आपको बताएंगे वजीराबाद के इलाके घग्गर में नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से 2 साल बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वजीराबाद में सहन में खेलते नन्हे इजलाल हैदर को नामालूम सिम से आने वाली गोली ने जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक्सरे रिपोर्ट में बताया गया कि नन्हे इजलाल हैदर की रीढ़ की हड्डी के साथ आकर रुक गई, जिसे फौरी ऑपरेशन के लिए सर्जिकल डिपार्टमेंट में वाक़ ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि शादी में होने वाली हवाई फायरिंग से इजलाल हैदर जख्मी हुआ है। पुलिस थाना घग्गर ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। फलस्तीन में जारी इसराइली जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ कॉलेज की तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली है और इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बताते चलें, फलस्तीन में जारी जुल्म सितम के खिलाफ सफदराबाद कॉलेज की तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शुरू होकर कॉलेज रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरकाए रैली ने फलस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरकाए रैली ने फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत को इंसानियत सोज करार देते हुए आलमी बरादरी की खामोशी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल मासूम फलस्तीनी बच्चों, खवातीन और शहरियों पर जुल्म सितम ढा रहा है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह ने कहा है कि गोली और बारूद से ना पहले अमन आया है और ना ही अब आएगा। मुल्क में अमन और अमान के लिए बेहतरीन रास्ता मुज़ाकरात है। इस बात को तमाम जिम्मेदारान को समझना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना हमदुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की रियासत माँ जैसी रियासत है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, क्योंकि गोली और बारूद से ना 70 सालों में पहले अमन आया है और ना ही अब अमन आएगा। गोली और बारूद के जरिए तो 2001 से आप लड़ रहे हैं। अभी कितने साल हो गए? तकरीबन 24-25 साल हो गए। इस 24-25 साल में गोली और बारूद के जरिए आप अमन न ला सकते। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में लड़ रहा था, अमन न ला। असल दोहा मुज़ाकरात के लिए बेमजबूर हो तालिबान से, उन तालिबान से जिसको वो टेररिस्ट कहा करते थे, उनको ब्लैकलिस्ट करार दिया। क्या गोली और बारूद से इराक में अमन है? क्या गोली और बारूद से शाम में अमन आया? फलस्तीन और गजा में अमन आया? क्या गोली और बारूद से यमन में अमन आया? नहीं आया। तो इसलिए ये नुस्खा बार बार हमारी हुकूमत और रियासत आजमा चुके हैं, जो गोली और बारूद और बम का नुस्खा है। लिहाजा हम ये चाहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम कि आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने पिछले इलेक्शन को इंतहाई धांधली ज़दा करार देते हुए इसे तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दिया। आपके सामने 8 फरवरी और 9 फरवरी का इलेक्शन है। सारी खराबियां यहाँ से पैदा हो। पाकिस्तान की आदमी इस्तेहकाम में ख्वाह सियासी हो, माशरी हो, सिक्योरिटी हो, इसलिए बुनियादी वजह 8 और 9 फरवरी का जेली और धांधली ज़दा इलेक्शन है, जिसको हम इलेक्शन नहीं ऑक्शन कहते हैं। मौलाना हमदुल्लाह का कहना था कि जमीयत ही है जो मुल्क में इस्तेहकाम के लिए 73 के आइन की पासबानी के लिए खड़ी है। मंडी बहाउद्दीन थाना मुल्कवाल के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। बदनाम जमाना डकैत अलमदार इरशाद हलाक हो गया। खतरनाक मुलजिम डकैती की नीयत से मुल्कवाल में मौजूद थे। मुखबरी पर पुलिस पार्टी ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग से बदनाम जमाना डकैत अलमदार शाह हलाक हो गया, जबकि इसके 4 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां जिला इंतजामिया का कब्जा माफिया पर बड़ा वार 600 कैनाल कीमती अराजी वाह गुजार करवा कर सैकड़ों मन गंदम की फसल जब्त कर ली। आपको बताते चलें, खानेवाल तहसीलदार हाफिज इकबाल महमूद काठिया में पुलिस और रेवेन्यू टीम ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 600 कैनाल कीमती अराजी वाह गुजार करवा ली। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने तहसीलदार को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी।
कबूला शरीफ की रिहायशी 10 साल घरेलू मुलाजमा सोनिया पर मालकान ने तशद्दुद करके इसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। आपको बताते चले, कबूला के नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद असलम और राबिया बीबी, जो कि गुर्बत के हाथों तंग थे, उन्होंने अपनी रिश्तेदार शेख फयाज नामी शख्स की मार्फत से अपनी 10 साल बेटी सोनिया को घर में 8,000 माहाना तनख्वाह पर घर का काम करने की गर्ज से मुलाजमा के तौर पर रखा। छोटी बच्ची के काम ना करने पर घर के मालिक और उसकी बीवी ने छोटी बच्ची को रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोनों मियां बीवी बच्ची को डंडों के तशद्दुद से निशाना बनाते रहे। बच्ची को डंडे मार मार के इसके बाजू भी फ्रैक्चर कर दिए गए, जबकि बच्ची के वुर्सा को इससे फोन पर बात भी नहीं करवाई जाती थी। बच्ची के वुर्सा को जब तशवीश लाहक हुई तो उन्होंने काम पर रखवाने वाले शख्स को साथ लेकर मालिक मकान के घर पहुंचे तो तशद्दुद की वजह से बच्ची जाँ बहक हो चुकी थी। पुलिस थाना लाहौर ने बच्ची की वालिदा की मुद्दत में कातिल मियां बीवी के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में दरिंदगी की हद पार हो गई। 6 साला मासूम मोहम्मद अरबी के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने 24 घंटों में हल कर लिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जतोई के इलाका अब्दुलवाला में हफ्ता की सुबह 6 साला मोहम्मद अरबी घर से निकला मगर वापस न आया। वालिदैन की तलाश के बाद सूरजमुखी की फसल से इसकी लाश मिली। इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने जदीद तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश का आगाज किया और सिर्फ चंद घंटों में सफाक कातिल मोहम्मद नौमान को धर लिया गया। नौमान मकतूल का रिश्तेदार और हमसाया है, जिसने एतराफ किया कि इसने कपड़े से गला दबाकर बच्चे को मारा। मुलजिम को शक था कि बच्चे की मां ने इसकी बीवी को वरगलाया, जिसके बायस बीवी नाराज होकर मैके चले गई और वो बदला लेने के लिए मासूम अरबी को हमेशा के लिए खामोश कर गया। उस जो मकतूल की वालदा है उससे रंजिश थी। उस रंजिश को का बदला लेने के लिए उसने मकतूल अरबी को रास्ते से हटाया। वे सूरजमुखी की फसल में देखा और वापसी फिर वो अकेला दुपट्टा उसके हाथ में था, बड़ी बुखलाहट में था। वापसी भी आते हुए उन्होंने देखा है। तो ये हमने इंशाल्लाह ताला इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि कोई उसमें कोई सुकम रह जाए। उसको सज़ा फांसी के लिए इंशाल्लाह ताला कैफरे क़ज़ा तक पहुँचाएंगे। पुलिस का कहना है कि कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और जल्द ही से कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। मोहम्मद हुज़ैफा अरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। पंजाब की सखावत को फ़रोग़ देने के लिए 14 अप्रैल को सखावत के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से कहरोड़ पका में आज म्यूनसिपल कमेटी से एक सखाफती रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोले ने की है। रैली में शहरी ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए नजर आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रिवायती लिबास और पगड़ी पहनकर बग्घी में बैठकर शहर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं हसनैन खान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जो है कहरोड़ पका में भी जो है पंजाब कल्चर डे जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है रैली की क़यादत की असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका मोहम्मद अशरफ साले साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, आज पाकिस्तान भर में जो है पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है और आपने माशाल्लाह पूरी रिवायत के साथ जो है रैली की क़यादत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है अपनी खूबसूरत ट्रेडिशंस, अपनी रिवायात के अमीन हैं और हमने हज़ारों साल इस खिते पर हुकूमत की है। एक हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, वो वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज्ड और रिनोन्ड है। एक खूबसूरत कल्चर हम पोजेस करते हैं। तो आज के दिन मनाने का मकसद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ का विज़न के मुताबिक यही था कि हम इन तमाम रिवायात को अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल करें, उनसे इनको रोशनास करवाएं और इस खित्ते का ये हमने पूरी दुनिया को बताना है और अपनी आने वाली जनरेशन को बताना है। तो इस हवाले से आज जो है तमाम डिपार्टमेंट्स में, तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमने भी वॉक की है और उसमें तमाम जो कल्चर के रंग थे वो हमने रिप्रेजेंट किए हैं। जी, जैसे कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका मोहम्मद अशरफ साले साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ और डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नज़ीर की हिदायत पर जो है पंजाब कल्चर को जो है कहरोड़ पका में प्रमोट किया गया है और हमारा जो मकसद है वो हमारी नई नस्ल में जो है अपनी रिवायात को जो है बरकरार रखना है और इंशाल्लाह इनका ये भी कहना है कि ये हर साल इसी तरह जो है पुरजोश जज्बे के साथ जो है मनाया जाएगा। जी।
प्याज की फसल में दाखिल होने पर जमींदार ने गरीब मेहनतकश की भैंस की टांग तोड़ दी। दरख्वास्त देने के बावजूद मुकामी पुलिस की जानिब से मामला दबाने की कोशिश की गई। मुतासरा मेहनतकश ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आपको बताते चलें, थाना मामू कांजन के नवाही गांव में भैंस की टांग तोड़ने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। गरीब मेहनतकश मोहम्मद अमीन वल मुख्तार झगड़े की में भैंस जमींदार अकरम वलीद नसीर के फसल प्याज में दाखिल हो गई, जिस पर जमींदार ने कुल्हाड़ियों के वार करके भैंस की टांग तोड़ दी। पतोकी में इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनी भाइयों से इजहारी यकजहती के लिए मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई और एहतजाज किया गया। रैली मोहम्मदिया सेंटर से शुरू होकर लाहौर वाला रोड पर खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। आपको बताते चलें, पतोकी में फलस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती के लिए मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मोहम्मदिया सेंटर से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक ताजिरों ने हाथों में बैनर्स उठाकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए और फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कबीरवाला हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कबीरवाला में पंजाब कल्चर डे रिवायती जोश व खरूश से मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें, कबीरवाला गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन में पंजाब कल्चर डे के हवाले से तकरीब हुई। पंजाब सखावत के हवाले से टैबलोस और रिवायती झूमर का शानदार मुजाहरा किया गया। पंजाब सखावत के अहिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी देखने के काबिल थे। तुलबा और तालबात ने पंजाबी मलबूसात, मुलाजमीन ने पंजाबी पग पहनकर तकरीब में शिरकत की। पंजाब की सखाफत, रिवायत और कल्चर के फ़रोग के लिए पाकपतन में भी स्कूलों में तलबा और तालबात जोश व जज्बे के साथ कल्चर डे मना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि स्कूल में तलबा के साथ मौजूद यूसुफ रजा से। जी यूसुफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में जो कल्चर डे है वो जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं पाकपतन के गवर्नमेंट कॉलोनी एरिया स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपनी सकाफत को उजागर किया और मेरे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते कि ये क्या कहते हैं। जी, कल्चर डे आज 14 अप्रैल है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑर्डर के मुताबिक हमने अपने स्कूलों में इसका अहतमाम किया है और बच्चे आज बहुत खुश हैं इस कल्चर डे को मना के। बच्चे चूँकि अभी भी इम्तिहान से फ्री हुए थे, तो उनके लिए एक अच्छा इवेंट भी था और बच्चों को अपना पता भी चले कि अपनी सकाफत और उसके साथ बच्चे टच भी हैं और बच्चे अपने पंजाबी कल्चर में और पंजाबी कल्चर को ही शो कर रहे हैं। जी, अपने असातिज़ा की बात से उनका कहना है कि ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत को ज़िंदा रखती हैं। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, कसूर में निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ शऊर उजागर करने और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए एक मुनफरिद साइकिल रैली का इनेकाद किया। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम खेलता पंजाब रैली का आगाज टोल प्लाजा कसूर से हुआ, जबकि इख्तिताम सूफी शायर बाबा भुल्ले शाह के दरबार पर हुआ, जहाँ तलबा ने न सिर्फ थकन से बेनियाज होकर सफर मुकम्मल किया, बल्कि बाबा भुल्ले शाह पैगाम अमन व मोहब्बत को भी उजागर किया। इस रैली में तलबा ने 44 किलोमीटर तवील सफर फेरोजपुर रोड पर तय किया, जो न सिर्फ जिस्मानी बर्दाश्त का इम्तिहान था, बल्कि अज़्म व हौसले की भी अमली मिसाल थी। कसूर में होने वाले सालाना दूध पैदावार मुकाबले में बकरी ने सबको हैरान कर दिया। मुस्तफाबाद से ताल्लुक रखने वाली रानी नामी बकरी ने 32 किलो दूध देकर न सिर्फ मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि गाय और भैंस जैसे बड़े दूध देने वाले जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बताते चलें, ये है रानी, कसूर के नवाही इलाके मुस्तफाबाद से ताल्लुक रखने वाली जो बकरी जो आजकल शहर सुर्खियों में है। मज़ाराबाद भोला गुजर की मिल्कियत ये बकरी कसूर सदर दीवान में मुनक्किद सालाना दूध पैदावार मुकाबले में 32 किलो दूध देकर सब पर बाजी ले गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में स्पोर्ट्स गाला और कल्चर डे की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। मोहम्मद मुमताज़ प्रिंसिपल शेख इसरार के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, स्पोर्ट्स गाला और कल्चर डे के हवाले से इनका क्या कहना है, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल शेख इसरार साहब। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि आज स्पोर्ट्स गाला और कल्चर डे के हवाले से आज बहुत अच्छे प्रोग्राम किए गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे वर्दी वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर आकफ अनवर चौधरी साहब और हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर विहाड़ी कैंपस में स्पोर्ट्स गाला और कल्चर डे का अहतमाम किया गया, जिसमें हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, एथलीट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इस तरह की जो दूसरी गेमें हैं उन सब में हम ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स बल्कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ सब ने माशाल्लाह बड़ी गर्मजोशी का और बड़ा ज़बरदस्त उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं इस अज़म के साथ हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान। शेख साहब ये बताइएगा कि ये जो बच्चों के साथ बच्चियाँ भी ज़ाहिर बात यहाँ पे खेल रही हैं और ये कब तक चलेगा? ये हमारा जी आज शुरू हुआ है और ये 17 तारीख तक जो है वो यहाँ चलेगा हमारे कैंपस में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उस पूरे वीक में हमारे जो इंटर कैंपसेस मैच हैं वो हमारे हेड ऑफिस में होंगे, जहाँ 9 कैंपसेस की टीमें, 5 डिवीज़न की टीमें वहाँ पे आएंगी, उनके दरमियान वो मैचेस होंगे और वहाँ पे हमारी फिर जो फाइनल जो यूनिवर्सिटी की टीम है वो सेलेक्ट हो जाएगी। जी, प्रिंसिपल जो शेख इसरार साहब हैं, इनका यही कहना है कि हुकूमत पंजाब और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनकी हिदायत के मुताबिक यहाँ पे जो स्पोर्ट्स गाला और आज कल्चर डे मनाया जा रहा है। सियालकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कमसिन बच्ची के अगवा में मतलूब खातून समेत 2 इश्तिहारी मुलजिमान बैरून मुल्क कुवैत से बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार कर लिए गए। कमसिन बच्ची भी बाजियाब करवा ली गई। आपको बताते चलें, थाना कैंट के मुकदमे में 4 साल कमसिन मुगविया बच्ची जुनैरा फातिमा को 2023 में सियालकोट से अगवा किया गया, जो अगवाकार बच्ची को लेकर कुवैत फरार हो गए थे। अगवा और जालसाजी के मुकदमात में मतलूब थे। खातून समेत 2 मुलजिमान को बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार किया और कमसिन बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान इश्तिहारी की शिनाख्त अनवर इकबाल और सदफ अनवर के नाम से हुई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खानेवाल में पंजाब कल्चर डे रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जिला इंतजामिया और महकमा स्कूल की जेर एहतमाम रंगारंग तकरीब जिला कौंसिल हॉल में सजाई गई। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर। जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल पंजाब कल्चर डे धूमधाम तरीके मनाया गया। तो जिंदी मेहमान खुशी डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान थी गल करते सलमा सलमान जी मैडम बताया जिला पंजाब की तरफों कल्चर डे मनाया गया बड़ी धूमधाम तरीके बच्चे नगमे गाने गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे साले? जी बिल्कुल, अज 14 अप्रैल ਨੂੰ पंजाब का सकाफत का दिहाड़ा मनाया गया है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਐਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਰਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। जी तुसी गल सुनी है डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान का यही कहना सीगा सखावत डे का मतलब मनाने का मकसद यही है कि असीं आने वाली नस्ल को दसना कि साडा पंजाबी की हैगा। इन्होंने तो यही कहना सीगा असीं वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत जिला कौंसिल प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद का मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड का दफ्तर हैदराबाद से बाहर मुंतकिल करने के खिलाफ हैदराबाद बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आपको बताते चलें, स्टूडेंट्स फेडरेशन हैदराबाद के सदर दीपक कुमार, सैयद आसिफ हुसैन शाह, सदर यूथ विंग फहाद खान, फरीद बलोच, राबी हुसैन, फराज खान और दीगर रहनुमाओं ने हैदराबाद बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक और इंटर बोर्ड का दफ्तर हैदराबाद से जामशोरो मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस को हैदराबाद से ख़त्म करना हैदराबाद ज़िले की शहरियों से नाइंसाफ़ी है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फैसल अली सोमरो ने कहा है कि फ्लोर मिल्स और चक्की मालकान बाहिमी मुशावरत, इत्तेफाक और गंदम के आटे के नर्ख मुकर्रर करके अवाम को मेयारी और सस्ता आटा फराहम करें ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। आपको बताते चलें, दरबार हॉल में फ्लोर मिल्स और चक्की एसोसिएशन के ओहदेदारान ने आटे के नर्ख मुकर्रर करने के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फैसल अली सोमरो का कहना था कि आटा अवाम की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, इसलिए बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी के लिए ज़िला इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी तनवीर हुसैन कोयटा का चिन्यूट बार का दौरा वकला के दफातर में जाकर वोट मांगे। शानदार इस्तकबाल भी किया गया। चिन्यूट के मारूफ वकला की जानिब से वोट और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई। आपको बताते चलें, उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल टूबा सेट चौधरी तनवीर हुसैन कोयटा एडवोकेट हाई कोर्ट ने चिन्यूट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का दौरा किया है। देखें, मैं इंशाल्लाह मैं टोबा में भी प्रेसिडेंट बार बना था, तो मैंने वकला के लिए बड़े इक़दाम किए थे। मैंने लाइब्रेरी अपग्रेड की थी, मैंने अपनी जो है वकला के लिए अलहदा मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनवाया था, तो एक अलहदा कॉमन रूम बनवाया, फिर बार रूम का उसके लिए बड़ी स्ट्रगल की, फिर सेशन जज साहब को कहा कि एक सेशन कोर्ट में बार रूम बनवाया। तो मैं तो प्रैक्टिसिंग लायर हूँ, मेरे अपोजिट जो है मेरा मध्य मुखालिफ जो इस सीट पर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि प्रैक्टिसिंग लोगों के क्या मामलात हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, कि उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती। मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, इनका अगर इन मेरे भाइयों का अगर कोई, क्योंकि इनका कम्प्लेक्स अगर बाहर जा रहा है, इसमें जिसमें भी इनका इंटरेस्ट हुआ, इधर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, मैं इनके साथ खड़ा हूँगा। अगर इनका कोई चैम्बर्स का मसला होगा, अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त दे, तो मैं इन सब दोस्तों में बैठकर इधर कुरान अंदाज़ी करवाऊँगा। ये नहीं कि किसी की बैठक में बैठकर मैं चैम्बर तकसीम कर दूँ और कुछ 4-5 लोगों को उनको मैं ममनून कर लूँ, बाकी सारी बार को नाराज़ कर लूँ। हम शुरू से ही इस बात के कायल हैं कि हर चीज़ इंसाफ पे चलती है। अगर आप इंसाफ करें, सारे दोस्तों को साथ लेके चलें, तो अल्लाह ताला भी आपके साथ होता है। अगर आप बददियानती करें, डंडी मारें, तो ऊपर से भी अल्लाह ताला जो है ना फिर हमसे नाराज़ हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह जो जितनी मोहब्बत मुझे मिली है इस बार से, इस बार के जो मेरे भाई साथ खड़े हैं और इनके साथ जो भी इनके नुमाइंदे हैं, मियाँ रियाज तहीम साहब मेरे क्लास फेलो हैं, जो भी हुक्म देंगे हम सारा आँखों पे करेंगे। ठीक है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हारूनाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर पंजाबी कल्चर डे मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों और असातिज़ा ने शिरकत की और पंजाब की सखावत को उजागर किया। आपको बताते चले, हारूनाबाद के नवाही गाँव 3-1R के सरकारी स्कूल में पंजाब कल्चर डे पर बच्चों ने पंजाब की सखाफत को उजागर किया और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए। पंजाब की सखाफती और रिवायती अशिया भी शहरियों की आगाही के लिए सजाई गई थी, जिन्हें खूब पसंद किया गया। कल्चर डे मनाने का बुनियादी मकसद पंजाब की कदीम रिवायत और सखाफत को फरोग देना है। चीचावती पंजाब की सखावत को फरोग देने के लिए 14 अप्रैल को सखाफत के तौर पर जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस हवाले से चीचावती में आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सखाफती रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। असिस्टेंट कमिश्नर DPO और सरकारी महकमों में सरकारी अफसरान ने रिवायती लिबास और पगड़ी पहनकर शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। आपको बताते चले, शहरी ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर सखाफती दिन को मना रहे हैं। इस मौके पर सरकारी अफसरान का कहना है कि कल्चर डे मनाने का बुनियादी मकसद पंजाब की कदीम रिवायत और सखाफत को फरोग देना है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।